190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जमानत मंजूर की। डिवीजन बेंच की जानिब से 10 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने भी बानी पीटीआई को 2 मुकदमात में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ पर थाना कोहना में दर्ज 2 मुकदमात में दरख्वास्त बरियत मंजूर की। अदालत ने फैसले में कहा कि शवाहिद नाकाफी होने की बुनियाद पर बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। सानिहा 9 मई पर माफी ना मांगी तो रोना धोना जारी रहेगा। बिलावल की बानी पीटीआई पर तनकीद। बोले, अली अमीन को पीटीआई ने वजीर आला नहीं बनाया, उनकी कहीं और सेटिंग है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वजीर आजम से गंदम स्कैंडल के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। बोले, शहबाज शरीफ तलाश करें कि वो कौन से वुज़रा और सेक्रेटरीज थे जिन्होंने गंदम बिला ज़रूरत बरामद की और अब वो कौन हैं जो गंदम बरामद नहीं करने दे रहे। बिलावल के अल्फाज की मजम्मत, असम्बली फ्लोर पर जवाब देने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हारे हुए ख्वाजा आसिफ ने कल असम्बली की कार्रवाई खराब करने की कोशिश की। आमिर डोगर कहते हैं, बिलावल ने अपना असली चेहरा दिखाया तो सबके सर शर्म से झुक गए। असम्बली इंतहाई कमजोर है, मुझे नहीं लगता डिलीवर कर सकेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, उनकी मर्जी तकलीफ बढ़ाएं या कम कर दें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीटीआई के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, मेरी खुशकिस्मती है गवर्नर और वजीर आला मेरे हल्के के हैं। किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। अब कोई पगड़ी उछालेगा तो हम पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे। इज्जत करेंगे तो इज्जत करेंगे, बदमाशी करेंगे तो डबल बदमाशी करेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, ना करें ऐसे काम जिनका कोई फायदा नहीं। सेनेटर फैसल वावदा की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, झंडे के साथ डंडा इसीलिए लगा है, इस डंडे की प्रोटेक्शन भी हमें करनी है। जेल बेल सब आप देते हैं, सवाल भी हम आपसे ही करेंगे। सिर्फ इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत भी देने होंगे। जो कंप्लेनेंट है वो अपनी जो है वो लेके जाएगा गुजारिश। वो कहेगा कि जी मुझे ये मेरी हद तक हुई है, ये मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, और उसके ऊपर जो है वो ट्रिब्यूनल के जो जज साहब हैं वो नोटिस जारी करेंगे। ये एक ट्रांसपेरेंट, स्पीडी और टाइमली एक टाइम फ्रेम के साथ इस पूरे एक्ट को चलना है, ना अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हत्के इज्जत का नया कानून वक्त की ज़रूरत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, इसे काला कानून कहा गया। लोगों की पगड़ियां उछालना, डॉलर कमाना और चहक चहक कर झूठ बोलना कबूल नहीं। नए लॉ में पुलिस जेल गिरफ्तारी का कोई किरदार नहीं है। हाईकोर्ट के जज को ट्रिब्यूनल का दर्जा दिया जाएगा। 180 दिनों में केस मुकम्मल करना होगा। तमाम सहाफ़ी इदारों के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। लीगी रहनुमा ने अदालतों से फैसलों में ताख़ीर सवालिया निशान करार दे दिया। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, आम आदमी को इंसाफ सिविल और सेशन अदालतों से मिलता है। अदलिया के मामलात को बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। सबसे ज्यादा मुकदमात सिविल और सेशन अदालतों में चलते हैं। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। बिजली और गैस पर सब्सिडी कम करने का मुतालबा। IMF ने डू मोर की नई फहरिस्त थमा दी। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में बिजली के बुनियादी टैरिफ में मरहलावार 5 से 7 रुपये फी यूनिट, गैस की कीमतों में 30% तक और पेट्रोलियम लेवी में इजाफे पर जोर। हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी। वजारत तवानाई का आइंदा साल के लिए सर्कुलर डेट में कमी का प्लान भी पेश। आइंदा माली साल के बजट में रेवेन्यू बढ़ाने का प्लान का जायजा लिया गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अच्छी खबर। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के असरार पाकिस्तान पर भी पड़ने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13.5 रुपये फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 40 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 19 पैसे फी लीटर तक कमी की तजवीज़।
मिट्टी के तेल की कीमतों में 9 रुपये 49 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद ऐलान आज किया जाएगा। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में पानी का मसला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहते हैं कराची में टैंकर माफिया हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचते हैं। सिंध की आधी आबादी कराची में रहती है, लेकिन सूबे से सिर्फ 1.7% पानी शहर को मिलता है। कराची हैदराबाद वालों को डोमिसाइल की बुनियाद पर नौकरियां नहीं मिलती। सदर जरदारी हमारी बात नहीं माने, लेकिन सुनकर तहकीक जरूर कर लें। खैबर पख्तूनख्वा के दोनों बड़ों के खिलाफात शदीद, मामला इस्लामाबाद तक पहुंच गया। वजीर आला गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुख्तस ब्लॉक खत्म कर दिया। गवर्नर की सरकारी रिहाइशगाह भी हुकूमती तहवील में ले ली गई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर दिल न हारे, KP हाउस में उनका दाखिला बंद नहीं करेंगे। गवर्नर के इस्लामाबाद में कई घर हैं, उनके लिए रिहाइश की कमी नहीं। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत, रिजवान अब्बासी के जवाब आने तक मुलतवी। दौरान समाअत इद्दत में निकाह से मुताल्लिक मुफ्ती सईद का वीडियो बयान अदालत के सामने चलाया गया। सलमान अकरम राजा एडवोकेट बोले, औरत की अपनी इद्दत के हवाले से गवाही हतमी है। इद्दत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 39 दिन का फैसला दिया हुआ है। केस मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला आज सुनाने की इस्तदा। अली अमीन गंडापुर की GHQ हमले समेत 11 मुकदमात में जमानत मंजूर। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सिविल लाइन थाने में दर्ज मुकदमात में समाअत कल तक मुलतवी कर दी। 9 मई के दर्ज मुकदमात में नामजद 500 से जायद मुल्जिमान रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल, जैन कुरैशी समेत 20 से 25 मुल्जिमान की जमानत कन्फर्म। तमाम मुल्जिमान की हाजिरी लगाई गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। मुस्तफ़ा कमाल और नबील गबोल समेत 10 अरकान पार्लियामेंट को नोटिस जारी। फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। दरख्वास्त गुजारों ने फॉर्म 47 में नताइज तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दिया। डिवीजन बेंच के 2 मार्च 2023 के हुक्म पर भी ताहाल अमल दरामद न हो सका। विफाकी हुकूमत ना जाने क्यों इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कराने से गुरेजा है। हुक्मनामे का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर फरहाद अली शाह की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। मुताल्लिका SSP और SHO आज शाम को तलब कर लिया गया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुताल्लिका SP और SHO ज़ाती तौर पर पेश होकर बताएं कि कौन और क्यों ले गया। ईमान मजारी के वकील ने बताया कि फरहाद अली शाह को रात अपने घर से उठाया गया। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर DG LDA के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की अदालत में सिविल जज शहजाद अली ने इसहाक बनाम DG LDA केस की समाअत की। इसहाक का दावा है कि अदालत ने उसके हक में डिग्री जारी कर दी, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादें। पाकिस्तानी भी 11 अरब डॉलर की जायदाद के मालिक। सदर जरदारी के 3 बच्चों परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज और मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील मेमन, फैसल बावदा के नाम भी शामिल। कई सियासी शख्सियात, हुकूमती ओहदेदार, रिटायर्ड सरकारी और फौजी अफसरान भी लाखों डॉलर की जायदाद के मालिक। मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, शर्जील मेमन, शेर अफजल और फैसल बावदा का रद्द अमल। कहते हैं मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एजुकेशन रिफॉर्म से मुतालिक 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। खुसूसी इजलास में पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया। प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर स्टेप देने की मंजूरी। 1000 एलिमेंट्री स्कूल में IT एंड साइंस लैब कायम करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का कहना था कि सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर सूरत बेहतर करना है।
पाक फौज का फतह टू रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर और वजीर आजम की जानिब से कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। मुल्क भर में आज सूरज आग बरसाता रहा। मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत रोज बढ़ने लगा। सिंध के मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत 47 डिग्री को छू गया। लाहौर में पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद गर्मी ने कराची के शहरियों को भी बेहाल कर दिया। दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। बलूचिस्तान के वस्ती अजला में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाड़काना के 4 सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और तिब्बी अमले का एहतजाज। ओपीडीज, ऑपरेशन थिएटर्स, लेबॉर्ट्रीज और अल्ट्रासाउंड रूम तीसरे रोज भी ताले लगे हुए हैं। सिंध और बलूचिस्तान से इलाज के लिए आने वाले मरीज रुल गए। गजा में सयूनी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के क्लिनिक पर बम बरसा दिए। हमले में 10 अफराद शहीद, कई जख्मी। अलबरीज कैंप पर हमले में 5 जबकि नसीरात हमले में 40 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटों के दौरान शहदा की तादाद 97 हो गई। जबालिया और शुमाली रफाह में सयूनी फौज को शदीद मुजाहिमत का सामना। सयूनी फौज को भारी नुकसान। इसराइल ने एक फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। मकबूजा किनारे में इंतहापसंद इसराइली मुजाहिरीन ने गजा जाने वाले इमदादी ट्रकों को आग लगा दी। फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती। सेव गजा कैंपेन के शुरका का इस्लामाबाद में एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। साउंड सिस्टम कब्जे में लेने पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद तल्खलामी। शुरका की बड़ी तादाद एक्सप्रेस चौक पर मौजूद। इंतजामिया ने खारदार तारे लगाकर चौक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। पाकिस्तान ने आयरलैंड को हराकर टी20 सीरीज जीत ली। डबलिन में ग्रीन शर्ट्स की शानदार परफॉर्मेंस। 179 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की निफ सेंचुरी ने जीत में अहम किरदार अदा किया। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ भी फतह के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम कहते हैं आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से कारकर्दगी बेहतर आई। रिजवान और फखर नुमाया रहे। इमाद वसीम मुश्किल सूरत हाल में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। कोशिश होगी इस कारकर्दगी को बरकरार रखें। और मज़ाहिया अदाकारी में नई जिहतें मुतारिफ कराने वाली मारूफ व मकबूल अदाकारा बुशरा अंसारी ने जिंदगी की 68 बहारें देख लीं। बुशरा अंसारी को शोहरत पीटीवी के प्रोग्राम 50-50 और आंगन टेढ़ा से मिली। कई फिल्मों में किरदार निगारी की। टेलीफिल्म में भी अदाकारी के जौहर दिखाए।